हम डार्क साइड की बात कर रहे थे, तो ये जो डार्क साइड है ऑफ थिएटर, ये जो लड़कियां 11 बजे के बाद थिएटर करती हैं, आपने कहा हमारे अब तो थिएटर शुरू ही 11 सवा 11 बजे होता है, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लड़कियां कहाँ से आती हैं अपने जो घरों जो आंदियां सवा ने। 11 बजे थिएटर करती हैं? ये वो लड़कियां हैं बेचारी जो काम करती हैं, मेहनत कर रही हैं, जिन्होंने आपको एक बात बताऊं, ये वो खवातीन हैं जो अपनी फैमिलियों को पाल रही हैं। हम्म, इनमें शायद कोई 2% होंगी खवातीन जो अपने शौक से कर रही हैं, बाकी तमाम के पीछे एक कहानी है। हम्म, और मैं कह 2% ऐसी हैं जो अपने शौक से करी, बाकी मोस्टली ऐसी ही हैं जिनकी फैमिली हैं, जिनके घर हैं, जिसके लिए कर रही हैं। वरना कौन सी लड़की रात 11 बजे या 11:30 बजे ड्रामे पे पहुंचती है और रात 2 बजे अपने घर जाती है। और जो आजकल के हालात चल हम्म, रहे हैं, जिस तरह खवातीन पे हम्म, आपने देखा होगा, कभी किसी पे गोली चल गई, किसी की गाड़ी पे गोली चल गई, कितनी खवातीन मर गई, ठीक है, शोबिस के हवाले से। तो आप मुझे बताइए वो कितनी बेचारी अल्लाह से डरती होंगी, या कितनी उनको अल्लाह ने ताकत दी है कि वो मैं ये मैं काम इसलिए करें। पूछ रहा हूँ, दो स्टेटमेंट्स मेरे पेश नज़र हैं। एक तो रिसेंटली मारूफ फिल्म राइटर नासिर अदीब साहब ने दिया कि शोबिस में जो खवातीन आया करती थी 90s तक की बात, तो उन्होंने हम्म। बड़े तयक्कुन के साथ मेरे सामने बैठ के की। 90s तक वो लोग हीरा मंडी कहा, उन्होंने हम्म। रेड लाइट एरिया कहा, वहां से आती थी। इज हम्म। इट ट्रू? देखिए नासिर अदीब साहब जो है ना, मैं तो उनको बहुत प्यार करती हूँ। उनकी जो मिसेज हैं, मैं उनकी उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बाजी आमना और फतेह बहुत ज़्यादा, क्या बात है, प्यारे लोग। और मुझे इस बात का ज़्यादा हुआ कि कौन है ऐसा पीछे जिन्होंने मजबूर किया कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली या अपनी कही हुई बात को खुद रद्द किया। नासिर अदीब कोई छोटा आदमी नहीं, नासिर अदीब एक बहुत बड़े इंसान है। ऐसे उस स्टेटमेंट को रद्द नहीं किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने उन्होंने कहा अगर किसी की दिल आजारी हुई तो मैं उससे माफी माफी एक्सक्यूज, ठीक है। एक्सक्यूज किया उन्होंने जी। लेकिन आपने ये सच्ची बात क्यों किसी को बुरी लगती है? हम्म। अच्छा, नासिर अदीब साहब की जो बात की ना, फिरदौस जमाल साहब यहीं इसी कुर्सी पे बैठे जी। हुए थे जहाँ बैठी हुई है। फिरदौस जमाल साहब ने कहा हाय कि अल्लाह, मैं आपकी बात काट रही हूँ। फिरदौस जमाल साहब को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, कैसे मैं बहुत उनका बड़ा नाम। आर्टिस्ट। मैंने थिएटर जिंदगी का दूसरा प्ले उनके साथ किया है, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। एक और तलाश उस ड्रामे का नाम है। उसमें शकील साहब कराची से आए थे, बिंदिया बेगम थी, इस्माइल तारा साहब थे, सुहेल अहमद साहब थे, जेबा शनाज साहिबा थी। मैंने उनके साथ थिएटर किया है। वो इतना प्यारा फनकार, इतना खूबसूरत, इतना मुकम्मल इंसान, नो डाउट। एक गुरूर, एक जिसको कहते हैं क्लास। और मेरा ख्याल है कि उनकी सोच या वो जो उनकी बात की है, अब देखें हर बात के कितने पहलू निकलते हैं। ओके, खवातीन आती हैं, मतलब मेरे घर की खातून काम करेगी शोबिस में, ऐसी कंजर हो गए हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। हूँ तो की चाह रहे हैं, ये आप मुझे चाह रहे हो इतना संजीदा। मैं चाह ये रहा हूँ कि आप इस पे कमेंट कीजिए ना। आपने तो काम किया उनके साथ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जिन खवातीन के साथ काम किया है हम्म। उनकी दिल आजारी नहीं होगी आपकी इस स्टेटमेंट हम्म। के साथ? आई मीन हाँ। शोबिस में क्या ऐसी ही खवातीन आती हैं? देखिए मेरे ख्याल में आपकी सोच है, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्टों ने शादियाँ की हम्म, शोबिस हम्म, में ही। मेरी खुद शोबिस में शादी हुई, ठीक है। तो आप जैसा सोचते हैं हम्म, तो फिर आपको अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी वैसा ही देता है। अगर आप किसी के बारे में इस तरह की बात सोच रहे हैं, मे बी वो पठान है, गैरत वाले हैं, तो उन्होंने इस तरह की बात कर दी। अगर वो मेरे सीनियर ना होते, मेरा जूनियर होते, शायद मैं उसका बात का जवाब कुछ और देती। लेकिन क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, फिर मैंने उनको देखा है। हम्म, उनकी, अगर उनके घर से कोई काम करता है हम्म, तो वो, अब मेरे फैमिली में से कोई भी काम नहीं करता, मेरी फैमिली में से कोई आप पिक्चर निकाल के दिखा दें, मेरी अम्मी की, मेरे अब्बू की, मेरे किसी किसी की भी पिक्चर निकाल के दिखा दें, तो इसका मतलब है कि मैं शोबिस को बुरा समझती हूँ? नहीं, हम अपने घर वालों को छुपा के रखते हैं। हमारे लिए हमारे घर वाले बड़े कीमती हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तरह हम लोग बाहर निकलते हैं, रूबी जी की हाल है, ठीक हो तुसी? रूबी आप एक फोटो लुआ दो, हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ, या मेरी बहन या मेरी भाभी या मेरी अम्मी या मेरे अब्बू, अल्लाह मेरी अम्मी अब्बू को जन्नत में ख़ास मुकाम आला दर्जा दे। आमीन। मैंने कभी उनकी शक्ल ही किसी को नहीं दिखाई थी, कभी भी नहीं, कभी पिक्चर नहीं है, कभी मेरे, मैं सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फीमेल्स में मैं ही हूँ अपने थिएटर या टेलीविज़न के हवाले से।
लेकिन मैंने कभी अपनी फैमिली की नहीं। अगर फिरदौस जमाल साहब ने कहा, आप देखें ये क्या बात है यार, वो कहाँ से कह रहा है, वो एक पठान है, उसको वो कहाँ से कह रहा है, उसने इज्जत कमाई है, उसने अपनी बीवी की कभी तस्वीर नहीं लगाई, किसी शादी ब्याह में उसके बच्चे नहीं गए, उसकी बीवी कहाँ किसने देखा आज तक फिरदौस जमाल की बीवी को, कभी किसी ने देखा था? तो उसको तो बुरा लगेगा ना। और अगर नासिर अदीब साहब किसी की बात करें तो वो एक राइटर है, वो बंदे की शक्ल, आंखें, होंठ, बाल, एक्सप्रेशन, उसकी चाल ढाल देख के रोल लिखता है। आप उसको क्या कहा होगा कि उस बेचारे को कहना पड़ा कि अच्छा यार मैं ये कहती हूँ आप जो हैं माने, मैं रूबी अनमा, मैं मजंग की रहने वाली हूँ, ठीक है, मैं थिएटर टेलीविज़न मैंने किया है और मुझे शौक़ था, मैंने किया, लेकिन मैं आज ये कहती हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं ख़ानदान में रहती थी, उसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो और मैं उनसे माज़रत भी करती हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ था। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जहाँ शादी हुई, कहते हैं ना कि आपको अल्लाह कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ ऐसा इनायत करता है मालिक कि आप सिर्फ सोचते हैं कि या अल्लाह यही भी हो सकता है। मेरी शादी को 16 साल मुकम्मल हो गए इस 30 तारीख को। भट्ट साहब के साथ? आहो तो होर तन किसी होर ने कोई होर ना दसिया मैं क्या मैं ना दस दिया अंसर भट्ट साहब ने। अजहर भट्ट साहब। अजहर भट्ट साहब। अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन उस पे आने से पहले हाँ, मुझे याद है आपने अपनी बहनों की शादियां भी कराई हैं। अल्लाह ने की, मेरी कौन सी औकात है। आपने एफर्ट की ना, बहुत अल्लाह कोशिश अल्लाह की, जिस की। स्ट्रगल को, जिस उस हाँ, कोशिश को, मेहनत को मैं जानता हूँ क्योंकि ना। मेरे अब्बू की डेथ जल्दी हो गई थी। हाँ, तो आपने तो बड़ा काम किया है अपने लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोग आपसे क्यों आपसे तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लोग समझते हैं कि हम लोग बाहर दरख्त लगा हुआ है जिस पे डॉलर्स, पाउंड, दिरहम लगे हुए हैं, यूरोस लगे हुए हैं, वो जो हम लेके आते हैं, और हम लोग मेहनत नहीं करते। हम लोग 14-14 घंटे, 18-18 घंटे जो काम करते हैं, हम लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठे होते हैं। लोग नहीं समझते कि जब हम एक ब्रेक के बाद वापस जाते हैं हमें कितनी भूख लगी होती है। लोगों को ये नहीं पता कि हमें अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, हमें खांसी आती है तो हमने उसको कैसे रोका होता है। इसलिए रोक लेते हैं कि किसी का लाफ्टर क्लैप ना ख़राब हो जाए। आपने थिएटर किया अपनी वालदा को नाराज़ करके। हाँ, वालदा को नाराज़ किया तो नहीं नहीं, बाद में माफ़ी मांग ली। बाद में मेरे अब्बू ने, क्योंकि मेरे अब्बू और अम्मी का इश्क था और अम्मी अब्बू की बात टाल नहीं सकती थी, और फिर मैंने जितनी इज्जत से काम किया, और अखबार आ रहे हैं मेरे घर में तो 9-10 अखबार फ्री आते सन। अम्मी मान गई फिर? नहीं, मैं क्या, जाहिर बात है अब्बू को ना तो नाराज़ वो नहीं कर सकती थी ना। और मैंने कहा था कि अम्मी बस है आखिरी बारी, ऐसा तो बात कुछ नहीं। मेरी अम्मी ने कहा फिल्म नहीं करनी तू जिंदगी च। मेरी अम्मी को पता नहीं फिल्म से क्या एलर्जी थी, क्या कुछ था। उन्होंने कहा नहीं, फिल्म ना करी, मैं तेन दस दी।